हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लता फैशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम प्रिंसेस के बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप भी कटिंग कर पाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया फ्रेंड्स। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बोट नेक ब्लाउज की कटिंग किया है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो फ्रंट पार्ट में हमने 4 इंच लिया है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा कर्व शेप। तो इसमें हमने ब्लाउज में पफ स्लिप की कटिंग की है, जो कि हमें यहाँ पे पेपर की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पे हमने पेपर में कट करके दिखाया है कि कैसे पफ स्लिप को हम काट सकते हैं डायरेक्ट ब्लाउज में बिना अस्तर के। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप भी कटिंग कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लता फैशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से वीडियो समझ आएगा और आप भी सिलाई कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद बराबर करके हमें लाइन खींच लेना है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। तो ब्लाउज की लेंथ है हमारी 13 इंच, तो 1 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। 14 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो ब्लाउज हमारा 32 साइज का है। ठीक है। तो इसके बाद हमें शोल्डर रखना है यहाँ पे हमें 6.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। ठीक, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये वाला भी हमें 6.5 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ से इसे हम मिला लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से आधा इंच हमें डाउन करना है। ठीक है, और यहाँ से अब हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हो गया। और इसके बाद चेस्ट हमारा रहेगा 8 इंच और 28 इंच कमर है, तो इसका हम 7 इंच आता है चौथाई, तो 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे रखना है 2 इंच। ये हो गया। अब यहाँ से हमें लाइन खींच लेना है और इसके बाद हम यहाँ टक्स की मार्किंग करेंगे 4 इंच। ऊपर भी हमें 4 इंच रख लेना है और आधा आधा इंच हमें दबाना है। ठीक, ये हो गया। अब नेक की चौड़ाई हमें यहाँ पे लेनी है 3.5 इंच और पीछे का नेक हम रखेंगे तो 3.5 इंच हम बैक साइड का रख रहे हैं। और इसके बाद हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गई आपको, यहाँ से हमें ये आर्म होल की साइड हमें आधा इंच डाउन करना है। बोट नेक में आर्म होल के साइड हमें डाउन करना होता है। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो इसी को रख के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसे हम ऐसे बराबर करके रख लेंगे। तो इसे हमें बनाना था बिना जॉइंट वाला, लेकिन कपड़ा ऐसा होने के कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें जॉइंट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। इस तरह से आधा इंच हमें, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में भी हुकाई पट्टी नहीं देना है, तो हमें साइड में यहाँ पे हम चैन लगाने वाले हैं, इसी के लिए हमें ये वाला कपड़ा भी जॉइंट करना पड़ेगा फ्रंट पार्ट का। तो इसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर लेते हैं और उसके बाद हमें ब्लाउज के बराबर बराबर सभी तरफ हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सब तरफ बराबर से मार्क कर लेंगे। ये हो गया। अब इसे हटा लेंगे और इसके बराबर में हम
मार्क करने के बाद आधा इंच हमें यहाँ से डाउन कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो इसके बाद हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम 3.5 इंच का लेंगे और सामने का गला हम रखेंगे 4 इंच, और इधर की ओर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और डिब्बा बना लेना है। ठीक, इसके बाद हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से, और इसके बाद हम मार्क करेंगे प्रिंसेस कट की। तो ये हम 3.5 इंच पे करेंगे और ऊपर से हमें टक्स के लिए 9.5 इंच पे मार्क करना है। तो ये वाला रहेगा हमारा 3.5 इंच और ये रहेगा हमारा 4 इंच। तो यहाँ से हमें आधा इंच पे मार्क करना है और ये तीनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने मिला लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें 2 इंच पे मार्क करना है कर्व शेप के लिए, और ऊपर की ओर भी हम 2 इंच में रखेंगे और इस तरह से करके हमें ये वाले को ऐसे मिला लेना है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ाया है, तो इस साइड हमें 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि हमने पिछले पल्ले में 1 इंच बढ़ा लिया था टक्स के लिए। तो यहाँ पे हमें 1 इंच बस बढ़ाना पड़ेगा और ऊपर की ओर हमें आधा इंच बढ़ा लेना है। इतना करने के बाद हमें लकीर खींच लेनी है। ये हो गया। अब इसके बाद हम कट कर लेंगे कपड़े को और यहाँ हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब कट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हमें शोल्डर आधा इंच डाउन करना है। ये अब नीचे की ओर ये बराबर करके कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर फूलता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ये वाला हिस्सा हमें निकाल लेना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये फूलता उलता नहीं है, फिर ये परफेक्ट शेप में बन जाता है ब्लाउज हमारा। ये हो गया। अब कर्व शेप वाला पार्ट को भी कट कर लेंगे हम। ये ठीक कट हो गया। अब फ्रंट पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। इसके बाद हम इसकी ब्लाउज में कटिंग करेंगे, ब्लाउज पीस में। तो ये ब्लाउज पीस है, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें रख लेना है बैक पार्ट को। ठीक, इस तरह से हमें रख लेना है और अब हम इसके बराबर में, मतलब कि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा करके हमें कट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा करके इसे कट किया है। ये हो गया बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें यहाँ से कट करना है ताकि हमारा कपड़ा जॉइंट ही रहे। तो इसे हम पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद जाके हमें अस्तर अटैच करना है, तो ये जॉइंट ही रहेगा। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे कपड़े को। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसके बाद हम कर्व शेप वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये वाला हम कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये कट गया है। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग पहले पेपर में करेंगे, उसके बाद हम जाके ब्लाउज कपड़े में, क्योंकि इसमें हम अस्तर अटैच नहीं करेंगे। तो ये हम पेपर ले रहे हैं, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे।
तो स्लीव के लिए हम यहाँ पे अस्तर का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पेपर में पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज में कट करेंगे। क्योंकि ये पफ वाला स्लीव है तो डायरेक्ट हम ब्लाउज में कट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ती है, तो हम पेपर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद साढ़े 8 इंच पे पेपर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की ओर हमें आधा इंच मार्जिन के लिए रख लेना है बराबर करके। और इसके बाद हमें स्लीव की लंबाई रखी है यहाँ पे 9 इंच, तो 9 इंच पे मार्क करके हमें सीधा सीधा लाइन खींच लेना है और आर्म होल की साइड से हमें 3 इंच डाउन कर देना है और लकीर खींच लेंगे। और इसके बाद मोहरी रहेगी हमारी 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम 6.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हमें सीधा सीधा लाइन खींच लेना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कर्व शेप देते हुए ये वाले में हम मिला लेंगे। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल स्लीव की कटिंग। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जितना भी पफ लेना है उतने में हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का पफ ले रही हूँ और जैसे कि हमारा स्लीव का चौड़ाई 8.5 इंच है तो उसका हम हाफ लेंगे, तो ये 4.25 आएगा। तो 4.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन खींच के डिब्बा बना लेंगे दोनों साइड। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्लीव में मिला लेना है। ठीक, तो ये हो गई स्लीव की कटिंग, हम मतलब की मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आधा इंच बढ़ा के हमें कट कर लेना है यहाँ से। तो ये वाला हमारा पूरा बराबर ही रहेगा यहाँ तक और इसके बाद हम आधा इंच बढ़ा के कट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 इंच हमें मार्जिन रख लेना है यहाँ से स्लीव के लिए और ये वाले पे हमें छोटा कट लगा लेना है यहाँ तक, क्योंकि हमें चुन्नट बना लेना है, पफ बना लेना है इसी के लिए। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, यहाँ पे एक कट और यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्लीव की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव को रख लेना है बराबर करके। उसके बाद हम तो इसे हम बराबर करके कपड़े में रख लेंगे और पेपर के बराबर में हमें कट कर लेना है। इसमें हमें बिल्कुल भी कपड़े को बढ़ाना नहीं है। तो पूरा पेपर के बराबर में हमें कट करना है। कट वाली जगह में कट लगा लेंगे। तो एक छोटा कट यहाँ भी लगाना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो ये हो गई हमारी पूरे ब्लाउज की कटिंग बोट नेक की। तो मैं एक बार आपको सभी पार्ट्स को दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक, और ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट पार्ट का दोनों है और इसके बाद ये हो गया हमारा स्लीव जो कि हमने पेपर में कट किया है। ठीक है, पफ स्लीव है। तो कभी भी आप अगर पफ स्लीव कट करते हैं तो पेपर का यूज पहले कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हम कट करेंगे तो कपड़ा इधर उधर होता है तो शेप में कट नहीं हो पाता, इसीलिए। ठीक, ये हो गया।